इंजीनियर हूँ और मैंने पिछले 51 साल में कम से कम 150 अररिया के लोकल लड़कों को मैकेनिक बनाया है और एक ही काम से मैं जुड़ा नहीं रहा। अच्छा। खेल कूद एंड ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटी, ये मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था इसमें। ये ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा इसी में होता था। फेवरेट गेम था फुटबॉल। 18 ग्राउंड जो आजकल नेताजी सुभाष स्टेडियम है, जी जी, 18 ग्राउंड। 14 टीम चलती थी अरे हाई स्कूल की उसमें। और जब इंडियन ओलंपिक ने मैंडेटरी कर दिया कि बिना बूट के आप नहीं खेल सकते हैं, अच्छा, तो ये लोग अपना बूट पॉकेट में लेके आते थे। हमारे नानूदा था, नानूदा, अच्छा, ये नानूदा जो आज साधक है, काली के साधक, उनसे बढ़िया स्पोर्ट्समैन अररिया में नहीं था। आज जैसे ईस्टर्न रेलवे को खेले, बर्नपुर यूनाइटेड खेले, ईस्टर्न रेलवे, अच्छा, ईस्टर्न रेलवे, क्लब ईस्टर्न रेलवे। पीके बनर्जी थे ईस्टर्न रेलवे के, अच्छा, उनके कैप्टनसी में खेले हुआ है। अच्छा, बर्नपुर को खेला है, पहाड़ी साहब, कबीर साहब, अच्छा, समधी साहब, ये लोग के बाहर खेले, बीरपुर से कोसी क्लब से खेलते थे ये लोग। बीच में नसीम है, हाँ, नसीम साहब जी, तो यहाँ से उनको पकड़ के ले गया होमगार्ड वाला। अच्छा, होमगार्ड जो क्लब था इनका, वहाँ से हैदराबाद चला गया। जी जी। चलते चला तो जमशेदपुर चला आया। मुख्य कारण हम गार्जियन हैं, एंड वी डिड इट। आप सोशल मीडिया तो उसको बर्बाद किया हुआ है। जी जी, अनसोशल हो गया है वो भी। तो खाने के क्रम में बोलेंगे तुम्हारा घर यहाँ है और तुम हमको होटल में खिला रहा है, क्या है? अच्छा, तो तुम मेरे यहाँ जाओगे। नेक्स्ट डे रात में उसकी अम्मी ने हमको खबर करवाया कि रात का खाना मेरे साथ, हम लोग के साथ खाओगे। ये खिलाड़ी में जितना का दिल जितना साफ हो सकता है उतना कहीं खेल के मार्फत जितना आप दिल साफ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल है, वो कम होता चला गया। कि बच्चों को खेल से जोड़िए, आउटडोर खेल से बच्चों को जोड़िए। वो मोबाइल का खेल से वो समाज से नहीं जुड़ सकते हैं। गुफ्तगू के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारे नौजवानों के बहुत ही अजीज़ मेहमान सत्येंद्र शरण जी से। पूरा शहर इनको जानता है और ये जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वो परिवार भी अररिया शहर के लिए बहुत ही जाना माना और मशहूर परिवार है, शरण परिवार। हम ख़ासकर नई पीढ़ी हो सकता है कि उस परिवार के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती हों। हम उस परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे शरण जी से। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद के इस गुफ्तगू एपिसोड में। धन्यवाद। हम शुरू सत्येंद्र शरण जी यहीं से करते हैं। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं, इस शहर से कब से और किस तरह का रिश्ता है आपका, और ये जो शरण परिवार है जिसको अभी नई पीढ़ी जो है वो नहीं जानती है, तो उसके बारे में भी कुछ बातें हम ख़ासकर नौजवानों को और इस पीढ़ी को आपके माध्यम से आ जाए। मैं ये इत्तेफाक है, मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जिस परिवार में एक कहावत हमारे समाज में है कि पूत सपूत तो धन का संचय और पूत कपूत तो धन का संचय। इस थ्योरी को मानकर हमारा छठा जनरेशन, अररिया से निकला हुआ छठा जनरेशन, जो आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड आदि जगहों में फैल चुका है। और हमारा
हमारे जनरेशन का मुख्य ध्यान हमेशा रहा है कि हमारे परिवार के लोग एजुकेशन से ज़्यादा जुड़ें, और एजुकेशन से जुड़ने का सबसे पॉजिटिव फ़ायदा ये होता है, जो हमने देखा है अभी तक, कि जो एजुकेशन से जुड़ने वाले बच्चे यदि वो रेगुलरली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं, तो उनकी पहचान समाज से होती है, समाज के लोगों से इंटरेक्शन होता है, समाज के बच्चों से आपस में मिलते हैं, तो एक माहौल ये क्रिएट होता है कि वहाँ आपसी पहचान बनने पर दुख सुख में भले ही शरीक न हो सके, लेकिन एक दूसरे से करीब महसूस करते हैं कि फलाने आदमी के यहाँ शादी है, हम नहीं जा सके, या फलाने आदमी के यहाँ मौत हो गई, हम नहीं जा सके। ये फीलिंग हमारे परिवार में 99% राइट फ्रॉम अररिया टू अमेरिका, जहाँ भी हमारे बच्चे हैं, एक फीलिंग यदि उनको खबर मिलती है कि अररिया के किसी पुराने परिवार के किसी का डेथ हुआ, और यदि उनको खबर मिली, सोशल मीडिया का समय है, हम लोग डाल दिया करते हैं इम्पोर्टेंट लोगों का समाज से चला जाना, या कोई ऐसा वाइटल कोई बात हुआ, किसी के यहाँ बहुत खुशी की बात हुई, तो हम डाल दिया करते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि उस परिवार में कौन है, तो कम से कम ये हमारे पूर्वजों का रिश्ता बना हुआ है, जो हाँ एक रिश्ता बना हुआ है। हमारे पूर्वजों ने जो एक रिश्ता कायम आपस में किया था, तो उस समय न धर्म था न जात था। वहाँ हम ईद में भी हम जाते थे, नहीं जा सके तो हमारे यहाँ ईद का सेवई और पकवान आ जाता था, जितना तरह का पकवान होता था घर पे आया करता था, और हम बच्चे बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। और आज भी इस ईद में भी हम नहीं जा सके कोरोना के कारण, तो हमारे घर पे कम से कम 3 आदमी ने ईद का पकवान भेजा, और हम लोग लॉकडाउन में भी हाँ इस बार भी 21 में भी। तो आज भी हमारा इंटरेक्शन, हम लोग कोशिश में यही रहते हैं कि जिससे हमारा जुड़ाव है वो जुड़ाव टूटे नहीं, और हमारे यहाँ एजुकेशन का लिंक कमज़ोर न पड़े। हमारे यहाँ एजुकेशन आपको ज़रूर मिलेगा, भले ही करोड़ों की संपत्ति हमको ना हो, अररिया में हमारा करोड़ों की संपत्ति ना हो। शन जी, आप के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो अभी खेती से भी, यानी ज़मीन से भी जुड़े हम हैं। लोग एक तरफ आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दूसरी और भी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी आपके ही परिवार के लोग हैं, और वो भी उन्होंने भी अपना रिश्ता न सिर्फ अररिया से बल्कि गांव से भी जुड़े हुए हैं। तो अभी भी, बल्कि ये जो घर है आपका, वो भी बड़ा ही ऐतिहासिक है अररिया के लिए। 1940 का बना हुआ ये मकान, जिसमें अभी आप रहते हैं, जिसमें भी हम हैं, उसको अच्छा, उसकी कोई ख़ास वजह है कि आप लोगों ने उसको बिल्कुल बचा करके रखा है? नया कंस्ट्रक्शन उसमें नहीं? वही मैं बतला रहा हूँ कि उसमें हमारे जनरेशन के हमारे भाई लोग ने कहा कि आप पीछे में जो चाहिए बना लीजिए, जो चाहिए कर लीजिए, लेकिन मेन बिल्डिंग को आप नहीं टच करेंगे। अच्छा, अपने बच्चों से कहा आप लोगों ने कि अभी इस वक्त? हाँ, मेन बिल्डिंग हमारे 1940 में जैसा था वैसा ही है, और हम उसके बगल के बाबूजी ने बनाया था? हमारे बाबूजी ने बनाया था। तो आप जरा सा नाम ले लेते बाबूजी का, और बाकी मेरे बाबूजी का नाम था रामेश्वर शरण, जिनको लोग इस इलाके में लल्लू बाबू के नाम से जानते थे। और क्या करते थे वो एडवोकेट थे अररिया में, वकील, लल्लू बाबू वकील के नाम से। मैं समझता हूँ कि इस इलाके में पुराने लोग तो कम से कम जानते ही होंगे। जी जी बिल्कुल। और नए लोग को भी अंदाज है कि लल्लू बाबू का घर, हमारा घर जो है वो लैंडमार्क हुआ करता था, और आज भी है। आज भी लैंडमार्क है वो, कि कुछ लोग बोलेंगे कि हम अररिया आए हैं, हमको लल्लू बाबू के घर से किधर जाना है। अच्छा, जो पुराने लोग हैं जिनको, तो आज भी पुराने लोग जो बाहर हैं
उनके लिए वो लैंडमार्क है। लल्लू बाबू का घर ठाकुरबाड़ी का शिवाला। और कौन कौन लोग अभी बाहर हैं, हिंदुस्तान से बाहर? कुछ एक भाई शायद आपके बाहर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया। हमारे एक थर्ड ब्रदर है, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, स्विट्जरलैंड में। रिनाउंड एनर्जी इंजीनियर हैं, डॉक्टर एच.एन. शरण के नाम से जाने जाते हैं। स्विट्जरलैंड में ही है वो, बिल्कुल। हाँ, वो स्विट्जरलैंड में ही रहते हैं, उनका परिवार भी स्विट्जरलैंड में ही। लेकिन रिश्ता बना हुआ है अररिया से? अरे वो तो अभी कोरोना के चलते नहीं आए हैं, नहीं तो साल में कम से कम 1-2 दफ़ा जरूर आते हैं। और उन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा है। अररिया उन्होंने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो डेवलप किया हुआ है, उसका उन्होंने एक प्लांट लगाया, शुरू किया प्रोजेक्ट। उनका मेन जगह है बहाड़वाड़ी, जो आप लोगों का भाई, जो हम लोगों का खेती का हेडक्वार्टर है। हमारे कामत है आपका? हाँ, हमारा कामत है। और हमारे सारे भाइयों का लैंडेड प्रॉपर्टी, खेती वाली जमीन वही बहाड़वाड़ी में ही है। और उनके अलावा भी कोई बाहर है? उनके अलावा भतीजा लोग हैं उनके जो एक भतीजा अमेरिका में इंटेल में जोनल मैनेजर है, जो साउथ ईस्ट एशिया का इंचार्ज है, सुजीत शरण। अच्छा। और एक पोता है हमारा, जर्मनी में एक कंपनी में जनरल मैनेजर है। अच्छा। तो अब तो हमारे पोते, अब तो आपके पोते हो गए हैं? अब तो हमारे पोते हाई पोस्ट पर हैं। हाई पोस्ट पे। तो जनरेशन तो आपने देख लिया। लल्लू का सबसे बड़ा लड़का महेंद्र शरण, पूर्णिया के रिनाउंड लॉयर जी, माशाल्लाह। उसके बाद प्रोफेसर V.N. शरण, विजेंद्र नाथ शरण, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस मधुपुरा यूनिवर्सिटी के रहे। अच्छा। डॉक्टर H.N. शरण, जो रिनाउंड वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है। उसका D.N. शरण जनरल मैनेजर थे तेलुगु में। डॉक्टर S.N. शरण, सुरेंद्र नाथ शरण, अच्छा, हमारे फिफ्थ ब्रदर, वो HEC में जनरल मैनेजर होकर रिटायर किए। अच्छा। और सिक्स ब्रदर हमारे वीरेंद्र नाथ शरण, जो लोकली अररिया में ही रहे जी। और पॉलिटिक्स एंड खेती से जुड़े रहे। जी जी जी। छठा नंबर मैं खुद हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन नौकरी नहीं करके मैंने अपना छोटा सा कारखाना यहाँ शुरू किया। आप छठे नंबर पर हैं? हम 7वें नंबर पर हैं। अच्छा, आपसे अच्छा 7वें नंबर पर। छठे नंबर पर बीरेन भैया हैं, 7वें नंबर पर मैं हूँ। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैंने पिछले 51 साल में कम से कम 150 अररिया के लोकल लड़कों को मैकेनिक बनाया है। और उसमें कम से कम 15 से 20 ऐसे हैं जिनका अपना गैरेज चल रहा है, अपना वर्कशॉप है, अपना वर्कशॉप चला रहे हैं जी। और आज भी इस अररिया में बेशतर जो भी हैं पुराने, जो भी ग्रिल वर्क जितना भी है, वो एक तरह से आप के ही वर्कशॉप से उन्होंने सीखा है जी। वो किसी न किसी रूप में हमारा स्टाफ खोले हुआ है या हमारा स्टाफ वहाँ काम करता है, जुड़ा है जी। तो ये उसके बाद 7वें नंबर पे 7वां पर मैं हुआ। 8वें पर हैं शरण, बुल्लू शरण। वो एक कंपनी है यहाँ देसी पावर, जो डॉक्टर H.N. शरण के चेयरमैनशिप में आपके भाई कंपनी बनाई गई, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करता है। अच्छा, पहले वो इलेक्ट्रिफिकेशन, हाँ। अच्छा, पहले वो बायोगैस से प्लांट चला रहे थे लोग, अब उसको लकड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। अच्छा, तो इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है उसको सोलर में जी, सोलर में। और चकई में भी उन लोगों ने लगा रखा है अपना एक प्लांट। ये 8 भाई हैं आप? हम 8 भाई। अच्छा, और बहनें भी हैं? बहन हमारी 2 है। अच्छा, 2 बहनें। तो उन्होंने भी पढ़ाई की है? हाँ, हमारे एक्चुअली हमारी 3 बहन थी, एक बड़ी बहन का डेथ हो गया। अच्छा, ठीक। अच्छा, तो वो हमारे बड़े बहनों पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर होकर रिटायर किए। अच्छा। सेकंड जो सिस्टर जो हमसे ठीक बड़ी है, अच्छा, उसके हस्बैंड भी चीफ इंजीनियर होकर रिटायर किए पीडब्ल्यूडी में। थर्ड ब्रदर सिस्टर जो हमसे छोटी थी, उसके हस्बैंड सुप्रिटेंडेंट टिस्को में होकर के रिटायर किए। तो बहनों की क्वालिफिकेशन क्या थी जी? बहनों ने भी पढ़ाई की? सब ग्रेजुएट है, मिनिमम ग्रेजुएट। सबको पढ़ाया है? सबों को पढ़ाया, लड़का लड़की में हमारे कोई अंतर नहीं रहा है कोई?
हमारे यहाँ मिनिमम लड़की में पढ़ी हुई या बहू में पढ़ी हुई कम से कम मिलेगी, तो ग्रेजुएट जरूर मिलेगी। 1940 में ख़ास करके वुमेन एजुकेशन पे, यानी महिलाओं की शिक्षा पे अगर काम हुआ है बच्चों के, तो ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, आप तकरीबन 75 साल के हो गए, 75 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गया है आपका, लेकिन वो पूछने पर पता चलता है, वैसे महसूस नहीं होता है, क्योंकि आप बल्कि नौजवानों के दिल की धड़कन भी हैं, उनकी महफिलों की शान भी हैं। बल्कि हर कोई, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो संस्था हो, वो ये इस बात के लिए गर्व महसूस करता है, फ़ख्र महसूस करता है कि सत्येंद्र नाथ शरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कैसे इतना ख़ुद को आप अभी भी इतना एक्टिव रख पाते हैं? आखिर इसके पीछे राज क्या है? वो राज आज पता चलना चाहिए। नहीं, इसका शायद एक कारण ये है कि मैं 5-6 साल के उम्र से अपने भाइयों के साथ रहा हूँ। अच्छा। मेरी पढ़ाई शुरू हुई पूर्णिया में भट्टा बाजार मिडिल स्कूल से जी। हम वहाँ जिला स्कूल में पढ़े। उसके बाद तब हम अररिया आए, और अररिया से निकलने के बाद तब पूर्णिया, रांची, दूसरी जगह चलते चले गए, जहाँ जहाँ पढ़ने का मौका मिला चले गए। तो हमारा एक्सपोजर अदर से थोड़ा ज़्यादा हुआ है फ्रॉम माई चाइल्डहुड। अच्छा, यानी कि ज़्यादातर जगहों पर आप रहे, ज़्यादातर लोगों से आप मिले, तो ये एक तरह से आपकी सोच में डाइवर्सिफिकेशन के हर तरह के लोगों को आपने समझा है। मैं बंगाली भी मेरे एक से एक दोस्त हुआ करते थे, मुसलमान भी हमारे एक से एक दोस्त हुए। अभी हाल फिलहाल में हमारा दोस्त मंजूर आलम चला गया, जो हमारा बचपन का दोस्त था। जी। तो हमारा एक्सपोजर थोड़ा अलग इन्वायरमेंट में हुआ है। मैं अररिया या किसी खास पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ही मैं नहीं रहा, और एक ही काम से मैं जुड़ा नहीं रहा। अच्छा। खेलकूद एंड ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटी, ये मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था इसमें। ये ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा इसी में होता था। अब आप सोचिए कि जब मैं 8th क्लास 1957 में 8th क्लास में जब मेरे हाई स्कूल आया, उसमें मैं मायानंद शाह हेडमास्टर हुआ करते थे। अच्छा। और श्री प्रद्युमन सिंह गेम टीचर हुआ करते थे। स्कूल ज्वाइन करने के बाद हम बुलाए गए हेडमास्टर साहब के रूम में, क्योंकि मेरे फैमिली के चलते वो लोग जानते थे मुझे। जी जी जी। तो बुलाए गए उनके रूम में, और उन्होंने कहा कि अररिया स्कूल का एक टीम के कैप्टन तुम हो। अच्छा अच्छा। 1957 में। 57 में। अच्छा। और मुझे बॉल दिया गया जी, पंप दिया गया जी, लेसर दिया गया। पहले तो लेस बांधना पड़ता था फुटबॉल में। जी जी। और कहा गया कि आप अपने इलाके में जो स्कूल के बच्चे हैं आपके हम उम्र, उनको लेके टीम बनाइए। और हमें ये जिम्मेदारी दे दी गई। जिम्मेदारी दी गई। और हमने टीम बनाया था जहाँ पर SR झा का क्लिनिक है, अभी जो क्लिनिक है, उसके पास पूरब साइड में बहुत जमीन खाली था। वहाँ 3 टीमें चलती थी, जिससे मेरा भी एक टीम था। अच्छा। तो खेल से मेरा आता था तो कैरम बोर्ड, बैडमिंटन और कैरम बोर्ड, ये दोनों में रुझान मेरा। मतलब इतनी एक्टिविटीज से आप जुड़े रहे कि उसकी वजह से आपको पता ही नहीं चला कि 75 साल कैसे कब किससे जुड़ते चले गए, क्योंकि खेल में जुड़े रहे, कैसे जुड़ते चले गए। बीच में हमारे भाइयों ने कहा कि बहुत लोगों ने कहा कि आप अपने बाबूजी के नाम पर कुछ कीजिए आप लोग। अच्छा। उन लोगों ने कहा कि आप शिव मंदिर बन रहा है, उसमें दान दे दीजिए। अच्छा। हमने अपने भाइयों से पूछा, जी जी, तो हमारे भाइयों ने कहा कि मंदिर में दान दे दीजिएगा तो एक शिला पट्टी लिखा जाएगा, जी जी, जिसमें बाबूजी का, माँ का और हम लोग का नाम चढ़ जाएगा। उससे बढ़िया काम कीजिए कुछ। तो हमने कहा क्या बढ़िया काम? तो उन्होंने कहा कि अब बाल लाइब्रेरी में उस समय का
उस समय की स्थिति ये थी कि नए लॉयर्स जो आते थे तो प्लास्टिक लगा अच्छा, करके, बार एसोसिएशन, बार लाइब्रेरी, तो उन लोगों ने कहा एक रोज कि चाचा हम लोग ऐसे ही धूप में रहेंगे। अच्छा, तो हमने अपने भाइयों से पूछा कि ऐसा अभी एक ऑफर है, तो बोले कि आप एक हॉल बनवा दीजिए उन लोगों को। अच्छा, और हमने दूसरे जगह दान नहीं देके 2000, अच्छा, कोर्ट के कैंपस में हॉल आपने, हाँ उसमें नहीं, लल्लू बाबू सभागार, जिसमें लॉयर्स बैठते क्या हैं। नाम है? लल्लू बाबू सभागार, अच्छा जिसमें लॉयर्स बैठते हैं। अच्छा, अभी जो बिल्डिंग हाँ, बनी, 60 लॉयर उसमें बैठते हैं। अच्छा, वो हमने बनवा दिया और उसका उन लोगों ने नाम रखा लल्लू बाबू सभागार, हमने नहीं रखा। हमने अपना नाम भी उसमें नहीं डाला है कि हमने बनवाया है। जी जी, हमारा सिर्फ वहाँ है कि हमारे बाबूजी के नाम से, उनके नाम से एक हॉल बना। किसने दिया, क्या किया, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी टाइप का एक्टिविटी। खेल से आपकी रुचि तो कई खेलों में है जो अब भी दिखती है। बहुत से क्रिकेट एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हैं, चेस एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हैं, उसके अलावा फुटबॉल एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हैं। उसके अलावा भी जितनी भी गतिविधियां होती हैं इस शहर में खेल से जुड़ी हुई, उसमें आपका नाम, बल्कि पहला नाम आपका ही होता है। तो सबसे ज़्यादा किस खेल से रुचि रही है, जिसको आपने खेला हो या जिस खेल को आपने जिया हो? मेरे लिए फेवरेट गेम था फुटबॉल। आपके वक्त में फुटबॉल बहुत ही, फुटबॉल मेरे लिए वाला था फुटबॉल का, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात थी कि हम 22 खिलाड़ी एक साथ खेलते थे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत से टुगेदरनेस दिखता था एक साथ। यदि हम क्रिकेट खेलते हैं तो 11 खिलाड़ी डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं, 2 बल्ला बैट्समैन बीच में होता है जी, जिसको इंटरैक्शन नहीं होता है। इंटरैक्शन सबका सबों से नहीं। फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि बिना इंटरैक्शन के आप नहीं खेल सकते हैं। टीम एक्चुअली फुटबॉल में है और हॉकी में है, वॉलीबॉल में है, बट नॉट इन क्रिकेट। अच्छा, वो टीम जिसको कहते हैं कि टीम वर्क, टीम के रूप में फुटबॉल से जो मेरा लगाव है, इसलिए मैं टीम पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। यानी एक साथ काम करने पर आप ज़्यादा, एक साथ काम करने पर उसका जो शायद खेल इसी भावना को परवान भी चढ़ाना चाहता है। हाँ, यही कारण है कि और साथ में तो फुटबॉल का कुछ इतिहास बताइए। फुटबॉल के ताल्लुक से तो ये कहा जाता है कि अररिया बहुत ही, अररिया में मेरी याद में 2 ही खेल हुआ करता था शुरू में, एक फुटबॉल, अच्छा, एक वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी था यहाँ पे बहुत, यही 2 गेम होता था। अच्छा, फुटबॉल एटीम ग्राउंड जो आजकल नेताजी सुभाष स्टेडियम है, जी जी, एटीम ग्राउंड, 14 टीम चलती थी अररिया हाई स्कूल की उस समय। अररिया हाई स्कूल की 14 टीमें हुआ करती थी। अररिया हाई स्कूल की 14 टीम हुआ, 14 टीम हुआ करती थी, यहाँ से लेकर डोरिया तक। कब की बात है ये 60 तक। 60 यानी कि सिर्फ अररिया हाई स्कूल की 14 टीम हुआ करती थी। 14 टीम हुआ करती थी। और ये ग्राउंड जो नेताजी सुभाष स्टेडियम, वो एटीम ग्राउंड कहा जाता था। ABCDEF टीम का डिमार्केशन यही था, आपका प्रमोशन होता था। अच्छा, ए जो है वो सबसे हायर, ए सबसे हाईएस्ट, जो अररिया टाउन क्लब को भी रिप्रेजेंट करता था, वो ए टीम होता था। हाँ, इसीलिए उसको ए टीम ग्राउंड भी कहते हैं। ए टीम ग्राउंड इसलिए उसका नाम भी पड़ा। अच्छा, तो हम लोग तरसते थे कि हम लोग ए टीम ग्राउंड में कब खेलेंगे। तो ये 14 टीम, कुछ का नाम अगर आप बता देते। वो ए टीम, बी टीम, सी टीम, उसका गैयारी फुटबॉल टीम, अच्छा, ए बी टीम, डोरिया फुटबॉल क्लब, आजाद फुटबॉल क्लब करके 14 टीम थी। ये सब हाई स्कूल के ही बच्चे थे? हाई स्कूल के बच्चे थे यार, डोरिया पोठिया तक के बच्चे आते थे पढ़ने। उस वक्त हाई स्कूल तो एक ही था, स्कूल था भी नहीं। और डोरिया पोठिया तक के बच्चे आते थे पढ़ने, साइकिल से आते थे, कुछ ट्रेन से आते थे, लेकिन शाम में जाकर फुटबॉल खेलते थे।
हमारे हेडमास्टर साहब मानंद शाह, प्रद्युमन सिंह और श्री महेशनाथ राय, एक टीचर हुआ करते थे महेशनाथ राय, ये 3 आदमी का ड्यूटी था साइकिल उठा करके 4 बजे स्कूल खत्म हुआ है, 4:45 बजे वो किसी भी ग्राउंड पर पहुंचेंगे अच्छा। और चेक करेंगे अरेरिया टाउन के अंदर में कि किस टीम में कितना खिलाड़ी आया हुआ है। अच्छा, यानी कि स्कूल की तरफ से भी एक तरह से मॉनिटरिंग थी। और हमको रजिस्टर रखना पड़ता था अटेंडेंस स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, कि कौन आ रहा है, कौन आज प्रेजेंट है, कौन नहीं प्रेजेंट है। और उसकी चेकिंग होती थी बीच बीच में, जो ज़्यादा एब्सेंट होता था उसको बुला के पूछा जाता था तुम खेलने क्यों नहीं जाते हो। तो ये थी शिक्षा पद्धति। शिक्षा से जुड़ा हुआ था स्पोर्ट, शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तब स्पोर्ट जिंदा था और दूसरी चीज़ों से बचा हुआ था, शहर भी और लोग भी दूसरी चीज़ों से बचे हुए थे। तो उसमें कुछ इतिहास फुटबॉल का कौन कौन से दिग्गज यहाँ से हमने सुना कि हीरा सेन, नोनी सेन, नेपी सेन, नीतू सेन, बलुआ, समद साहब, अच्छा, जो बाद में ये लोग अरेरिया के नामी खिलाड़ी हुआ करते थे। जो इन लोगों को आपने खेलते हुए नहीं देखा, खेलते हुए नहीं आपने सुना है, इन बहुत पहले के थे। हाँ, हमने खेलते हुए देखा किसको, कबीर साहब, पहाड़ी साहब, समधी साहब, प्रद्युमन सिंह। समधी साहब का नाम क्या था? समधी साहब ही मशहूर हो गया। समधी साहब का नाम अरे यार भूल गए। अच्छा, उनके खैर जी बहुत मशहूर है वो। हाँ, जमीलुल हक, जिनको भी मुन्नादा बोलते थे हम लोग, सिविल कोर्ट में काम। ये हक मंजिल जहाँ पे है, ये हक मंजिल जो है वो जमील। हाँ, मस्जिद के बगल में। अच्छा, मस्जिद के आसपास। हाँ, मुन्नादा, सुरेश ठाकुर, नेति यादव, इन लोगों का आप लोगों ने हम लोगों ने खेलते देखा है। आपके सीनियर थे। हाँ, खाली पाँव भी खेलते देखा है। खाली पाँव, जिस वक्त बूट भी नहीं पहना जाता था। बूट भी नहीं हुआ करता था। आज जब बूट, तो ये पहाड़ी चा, ये समधी चा और ये लोग सब खाली पैर ही खेलते थे। खाली पैर खेलते थे। और इन लोग जब इंडियन ओलंपिक ने मैंडेटरी कर दिया कि बिना बूट के आप नहीं खेल सकते हैं, अच्छा, तो ये लोग अपना बूट पॉकेट में लेके आते थे। अच्छा, ये सब नोनी चा वगैरह भी जितने लोग थे, ये लोग बूट कंधा पर नहीं लाते थे, बूट अपने कमीज के पॉकेट में लाते थे। अच्छा, और खेलने के पहले जूता की तरह पहन लिया, बिना मोजा के, बिना किसी चीज के। अच्छा, उतर गए तो खेल लेते थे फिर भी बूट के साथ भी खेल लेते? विदाउट बूट और बूट दोनों ही खेलते थे वो। दोनों ही खेलते थे। अच्छा, अब बूट के साथ खेलते हुए देखा तो अजय सेन को देखा, अजय सेन तो अभी हैं हयात से। शमसुल भाई थे गैयारी के, अजहर थे अररिया के, हमारे नानूदा था। नानूदा, अच्छा, ये नानूदा जो आज साधक है, काली के साधक, उनसे बढ़िया स्पोर्ट्समैन अररिया में नहीं था। वो क्या फुटबॉल, क्या वॉलीबॉल, क्या बैडमिंटन, क्या क्रिकेट, कई तरह के खेल खेलते थे, ऑल टाइप ऑफ गेम्स। फार्मिसगंज कॉलेज में वो टेबल टेनिस को रिप्रेजेंट करता था, फुटबॉल को भी रिप्रेजेंट करता था। ये फॉरेस्टगंज में थे? नहीं, फॉरेस्टगंज कॉलेज पढ़ता था। अच्छा, जिस वक्त एडमिटेड था ये पढ़ता था तब। अच्छा, तो इसका खिलाड़ी का जो पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक सोच यदि किसी में है तो नानू के पास है। वो दिखता भी है, उनके भाव में भी दिखता है, मतलब आज भी में भी दिखता है। वो तो नानूदा को कहीं सद्भावना के एक प्रतीक के तौर पे भी उनको देखा जाता है। वो अपने आप को इंसान समझ रहा है। तो उनके चरित्र में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो कौन कौन सी टीम उस वक्त थी, कुछ जो अररिया के इस अररिया ग्राउंड पर तो हम लोगों ने माउंटेन स्पोर्टिंग को खेलते देखा है। माउंटेन स्पोर्टिंग क्लब, बिहार होमगार्ड को खेलते देखा है, जॉर्ज टेलीग्राफ को खेलते देखा है, आर्यन को खेलते देखा है, बिहार पुलिस
पटना को खेलते देखा है, बॉयज क्लब जमशेदपुर को रेलवे देखा टीम है, थी वो रेलवे समस्तीपुर को देखा है। जी। नेपाल की टीम वगैरह नेपाल आती की थी टीम उसमें, तो खैर हमेशा आती थी। हर संडे को कोई किसी न किसी नेपाल कोई ना कोई नेपाल की टीम आती थी जो अररिया के साथ खेल के जाती थी। तो अररिया जीतती थी या हारती थी? कैसी टीम थी? बहुत टग ऑफ वॉर। अच्छा, बहुत टफ रहता था। इस मैच में विराटनगर हरा के चला गया तो नेक्स्ट मैच में विराटनगर में जाके विराटनगर को हराना है, ये टेंडेंसी हुआ करता था कि वो हमको अररिया में हरा के गया तो चलो हम विराटनगर में उसको हरा के आते हैं, और लोग जीत के आते थे। तो खेल का जो माहौल था। अच्छा, यहाँ से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिल पाया, मौका मिला, बाहर जाने का मौका मिला? हाँ। जैसे हमारे अजय सिंह, अजय सिंह, हाँ अजय सिंह पुराने अभी फिलहाल में सबसे पुराने अजय सिंह है। अजय सिंह ईस्टर्न रेलवे को खेले, बर्नपुर यूनाइटेड खेले, ईस्टर्न रेलवे, अच्छा ईस्टर्न रेलवे, क्लब ईस्टर्न रेलवे। पीके बनर्जी थे ईस्टर्न रेलवे के, अच्छा, उनके कैप्टनसी में खेले हुए हैं। अच्छा, बर्नपुर को खेला है, और तो बाहर वो खेला पहाड़ी साहब, कबीर साहब, अच्छा, समधी साहब, ये लोग भी बाहर खेले, बीरपुर से कोसी क्लब से खेलते थे ये लोग। अच्छा, कोसी क्लब में थे लोग। लेकिन मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी होम सिकनेस के चलते ज्यादा बाहर आगे तक नहीं जा पाए। जैसे हमारे बीच में नसीम है, हाँ, नसीम साहब जी, तो यहाँ से उनको पकड़ के ले गया होमगार्ड वाला। अच्छा, होमगार्ड जो क्लब था इनका, वहाँ से हैदराबाद चला गया, जी जी, चलते चला तो जमशेदपुर चला आया अपने खेल की बदौलत। खेल ही की बदौलत, जी जी, और छोटे से जगह से इतना दूर तक चला जाना, जी ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी। अररिया जैसी अभी भी बल्कि छोटा और पिछड़ा ही इलाका। प्रोफेसर एस जाहिद, अच्छा, जाहिद साहब जो हैं मीडिया कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हुए हैं। जाहिद साहब जिनकी अभी पेंट की दुकान है। हाँ जी जी, जाहिद साहब पटना यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा हुआ है। जी, साइंस कॉलेज में था। हाँ, उसका भाई महफूज, अच्छा, वो भी पटना यूनिवर्सिटी खेले हुआ है। राजेंद्र यादव, नूर आलम, ये लोग तभी सुभाष यादव, ये नेक्स्ट ये लोग हैं भी, ये लोग हैं। राजेंद्र यादव और सुभाष यादव, ये लोग हैं। हाँ है, सिर्फ सुभाष, अब फिरोज इधर के जनरेशन में सुभाष यादव, फिरोज, नूर आलम, राजेंद्र, ये लोग अभी हैं। हाँ, उसमें फिरोज और गोलकीपर फिरोज भाई हुआ हाँ, करते उसका थे डेथ हो गया। गोलकीपर फिरोज, डिफेंस में नूर आलम, सरवर, ये लोग यूनिवर्सिटी जो खेला, ये राजेंद्र ने यूनिवर्सिटी का कैप्टनसी भी किया है, मिथिला यूनिवर्सिटी को। अच्छा, तो हम लोग का स्पोर्ट्स का जो एक आखिर कब से ये फुटबॉल से दूसरे खेलों की तरफ रुझान शिफ्ट हो गया, या धीरे धीरे जो है वो क्रिकेट को अहमियत दी जाने लगी, या उसकी जगह क्रिकेट को ले ली किसी भी वजह से? अच्छा, ये पूरे देश का ही मामला है कुछ? अभी पूरे देश का इसका बंगाल, केरला, ये कुछ स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें, इसका मुख्य कारण हम गार्जियन हैं। अच्छा, हम लोग 8 आना पैसा माँ से लेते थे, ब्लाडर फट जाता था फुटबॉल का, जी, 3 या 4 रुपए में फुटबॉल आता था, तो हम लोग 4-5 लड़के मिल करके 8 आना पैसा अपने अपने घर से लाते थे, तो ब्लाडर खरीदते थे कि जाएंगे कहने मास्टर साहब को कि ब्लाडर फट गया तो एक्सप्लेनेशन देना होगा, कैसे फटा है, कैसे फटा। फुटबॉल का सिलाई टूट गया तो उसके लिए मास्टर साहब के तो यहाँ जाएंगे नहीं, जी जी, गए सिलाई किए, सबके लिए पैसा घर से हम लोग लेके करते थे, और गार्जियन ग्लैडली देते थे। और जिस फील्ड पर हम लोग नहीं जाते थे तो पूछती थी माँ खेलने क्यों नहीं गए। घर में लोग पूछते थे, बल्कि धक्के मार के बाहर निकाला जाता था कि खेलने जाओ। आज आप घर में क्या कर रहा है, खेलने क्यों नहीं गए? और आज का लड़का यदि बाहर निकलता है तो माँ बाप पूछता है कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। वो क्रिकेट के लिए 50,000 रुपये किट उसको खरीद देगा, जी, वो भी क्यों? मैच खेलने के लिए, कोचिंग करने के लिए, लेकिन उसको नहीं कहेगा कि तुम पीटी करो। तो इसकी वजह कहीं ऐसा नहीं लगता है चाचा कि बहुत सा यानी कमर्शियलाइजेशन जो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है खेल को भी
शिक्षा की तरह, शिक्षा तो पूरा ही जुड़ ही चुका है पैसे से, कि वही पढ़ाई बच्चे करना चाहते हैं या माँ बाप करवाना चाहते हैं, जिससे कि एक बड़ा पैसा घर में आने की उम्मीद उनको लगती है। तो खेल के साथ भी ऐसा ही हो गया है कि शायद क्रिकेट में बहुत ज़्यादा चकाचौंध है, पैसे ज़्यादा हैं, और फुटबॉल में ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, हॉकी में भी तो अब रुझान कम होता है। कहीं ना कहीं इसमें हम लोग जो या कह लीजिए कि जो प्रोत्साहन की प्रक्रिया है, प्रोत्साहन की कमी तो है ही है, लेकिन हम बाकी जगह की तो नहीं जानते हैं। लेकिन आज भी यदि अररिया में हम लोग प्रॉपर वे में हम लोग फुटबॉल शुरू करें तो हमको अब भी टीम बन सकती है, और अब भी बहुत अच्छी टीम बन सकती है। और हमको 4 आना पैसा हम लोग लेते थे जब ग्राउंड घेरा हुआ नहीं था। बाहर की टीम आती थी, उसमें 150-200 रुपये हम लोग का कलेक्शन होता था जी। तो बाहर की टीम को खाना खिलाने के लिए, नाश्ता करने के लिए 150-200 रुपये का हम लोग को जरूरत जो पड़ता था, तो हम लोग 4 आना लोगों से हाथ में ऐसे फैला के मांगते थे और हमको लोग दे देता था। आज भी देगा। खेल की मौजूदा स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का खेल हो? अररिया के संदर्भ में भी बहुत से एसोसिएशंस हैं, क्रिकेट है, चेस है, और भी बहुत सा खेल है जो यहाँ पर, बैडमिंटन है, एथलेटिक्स के अंदर है, बहुत सी चीज़ें हैं। ओवरऑल क्या है, मतलब बहुत ओवरऑल पॉजिटिव है या बहुत, या कुछ चीज़ें उसके अंदर बदलाव की ज़रूरत है, कहीं कमी? एक सबसे बड़ी बात हो गई ना कि पहले स्कूल को इन्वॉल्व करना हो। स्कूल फुली इन्वॉल्व हुआ करता था स्पोर्ट्स में पहले। अब तो स्पोर्ट्स टीचर्स बहाल हैं हर स्कूल के अंदर। स्पोर्ट्स नाम का रह गया है। जब हम चंदा लेकर के, पहले तो बजट नहीं था, अब तो बजट है, बजट मिल रहा है। हमारे टाइम में बजट नहीं मिलता था। नहीं था उस वक्त। हमारे टाइम में बजट नहीं होता था। हमको मैच कराते थे तो हमको गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता था। हम निकलते थे, पब्लिक से पैसा लेते थे। जोगबनी का खेल है, विराटनगर का खेल है, आप दीजिए। तो उसमें हमको शर्म नहीं लगता था मांगने में। आज हमको शर्म लगता है मांगने में। क्यों? कि आपसे सवाल करेगा पैसा देने वाला, भाई सरकार का जब इतना पैसा आ रहा है उसको क्यों नहीं खर्चा करना है? तो क्या वो खर्च नहीं हो पा रहा है सरकार का पैसा, या सही हाथों में नहीं जा पा रहा है? होता ही होगा, ये ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं होता होगा, स्पोर्ट्स तो होता ही होगा। नहीं, कभी कभी प्रोग्राम के अंदर तो बहुत खर्च हो जाता है। नाश्ते का पैकेट देख लें हम, या जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो उस वक्त की चीज़ों को देख लें, या तो वो खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाता है, या खेल की भावना को वो चीज़ें, इनका ये जो कार्यक्रम वो बढ़ा नहीं पाता है। इसका सामाजिक जो चेंज हुआ है ना, उसका असर है, उसका बहुत ज़्यादा असर है। मेटेरियलिस्टिक हम ज़्यादा हो गए हैं। अब अभी बैजनाथ यादव जो पिछला डीएम थे जी, इन्होंने एक बैठक की थी। एक वो क्या युवा संस्कृति की तरफ से कोई होता है, अच्छा, स्पोर्ट्स होता है और कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह होता है। तो उन्होंने अररिया के बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए लोगों को बुलाया था। याद होगा, उसको हम लोग मीटिंग में गए थे। जी। तो उस मीटिंग में हमने जो प्रपोज किया था कि साहब आप एक जगह क्यों, अररिया में क्यों कराते हैं? आप 9 ब्लॉक है तो कम से कम 9 ब्लॉक हेडक्वार्टर में तो कराइए। इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा बच्चे आएंगे जी। और वहाँ कोई विनर को अररिया में बुला के खिलाइए। उन्होंने हमारी बात मानी और कंप्लीट 15 दिन का ये गेम हुआ था हर ब्लॉक में। अच्छा। और फिर फाइनल अररिया में होता, और एक अजब सा बढ़िया शानदार माहौल था, बढ़िया वातावरण था जो बनाया गया था। तो इसके स्पोर्ट्स में बहुत सी नौकरियां अब भी हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, या तो उसको उसके लिए अवेयर करने का जो प्रोग्राम है वो नहीं हो पाया है, लोगों तक बात पहुंच नहीं पा रही है कि इससे आपका पेशा भी जुड़ सकता है, या नहीं, इसमें सबसे अभी क्रूशियल रोल कोई कर सकता है तो स्कूल्स।
स्कूल्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी। जी जी। स्कूल को इन्वॉल्व करना निहायत ही जरूरी है स्पोर्ट्स को यदि बढ़ाना है तो। इसके लिए तो पेरेंट्स को भी तैयार करना होगा ना, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद स्पोर्ट्स खेल के क्या करेगा, That is अलग the- अलग तरह की सवाल- मानसिकता है जो बन गई सवाल है। ये नहीं है, हम लोग को एनसीसी और एसीसी और दूसरा होता एनसीसी था। जी भी रहता था कोर्स में, जी। क्लास के साथ वो भी जुड़ा हुआ रहता था। तो हम पुलिस में ही जाएंगे या सेना में ही जाएंगे, ये इंटेंशन हमारा नहीं होता था। सही। हमारा होता था कि फिट रहें, हमको फिट रहना है। जी। हमको स्कूल में खेलने में भेजा जाता था कि इंटरैक्शन बढ़ेगा। मतलब उस वक्त लर्निंग एक पर्पस था, उसके बाद हेल्थ एक पर्पस था। हाँ। यहाँ अभी इस वक्त हर कुछ जो है वो पैसा ही हो गया है कि कैसे हम अर्निंग लोगों की तादाद संख्या बढ़ाते चले जाएं। तो मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा। सवाल है कि आज हम फुटबॉल खेल के निकले, लेकिन हमारा पोता फुटबॉल खेलता है बेंगलोर में, अच्छा। अपने स्कूल में खेलता है। जी। तो उसको खेलने जाने के लिए 100 रुपये खर्चा है। अच्छा, स्टेडियम तक, ये ग्राउंड तक? टाउन है, अपने घर से जाएगा फिर आएगा। वो भी एक बड़ा इशू है, बल्कि एक बड़ा इशू है। बल्कि आज उस वक्त हर जगह ग्राउंड ही दिखता है। हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, हम दे सकते हैं, हर कोई नहीं दे सकता है। जगह की कमी हो गई है। पहले 14 फुटबॉल की जो टीमें थी उसमें कम से कम 7 टीम अरेरिया टाउन में होता था। अब आप एक जगह भी बतला दीजिएगा फुटबॉल खेल सके। स्टेडियम में इतना बड़ा बन चुका है, जो जगह थी वो सब कमर्शियल यूज के लिए आ गई। अरेरिया कॉलेज में इतना बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, सिर्फ स्टेडियम बन के खड़ा है, कोई जाता भी नहीं वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है नहीं। नेताजी सुभाष स्टेडियम अब अरेरिया डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज हो जाता है। तो अरेरिया में सिर्फ एक एसोसिएशन जिंदा है, वो क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चलते साल में कम से कम 2-3 महीने ग्राउंड में कुछ होता है। इस पे ग्राउंड में दूसरे काम भी होने लगे हैं अब तो किसी प्रोग्राम के लिए ये है तो हम लोगों ने देखा है कि ये लड़कों का रुझान, पेरेंट्स का रुझान कम क्रिकेट की तरफ ज़्यादा है। तो उसको चलो उसी से कुछ लड़कियों को हम लोग प्रमोट करें। अच्छा, खेल और सांप्रदायिक सौहार्द, ये अगर कहा जाए तो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, यानी कि लाजिम और मलजूम है। अगर खेल होगा तो सांप्रदायिक सौहार्द होगा, बल्कि 2 देशों के बीच में अगर कभी हालात ख़राब होते हैं तो फिर खेल ही एक वो माध्यम बनता है जो एक हालात को बेहतर बनाता है। तो उसके लिए खेल में अभी जो देखने में आ रहा है वो हर जगह का माहौल है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति के अधीन होता चला जा रहा है। तो इससे कैसे आखिर इसको किस तरह से इसको खेल की भावना के साथ, टीम स्पिरिट के साथ बाकी और जिंदा रखा जाए। अब हम लोग इतने गड्ढे में जा चुके हैं, ये जो माहौल है इतना डीप हो चुका है कि इससे निकालने की हिम्मत अब हम लोग का एज नहीं है कि हम लोग फाइट करें। एज नहीं कि हम लोग फाइट करें, और जिनको लड़के आगे आना है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सबसे बड़ी बात यही है कि पॉलिटिक्स से निकलेगा क्यों नहीं। लेकिन जिनको आगे बढ़ना चाहिए वो आगे जिसको बढ़ना चाहिए। एक एग्जाम्पल है ADCA, अरेरिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। सबसे पहले अरेरिया में जब हम रहने लगे 70 के बाद रेगुलर, अच्छा 70 जी, तो उस समय फुटबॉल लेके चलते रहे। उस समय 92 तक अच्छा फुटबॉल चलता रहा, लेकिन उस बीच में जिला भी बना। पूर्णिया DSA से हम लोग पहले थे, ये पूर्णिया DSA में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे। उसके बाद पूर्णिया जिला के बिहार ओलंपिक एसोसिएशन में पूर्णिया जिला के रिप्रेजेंटेटिव भी हम रहे। तो उस समय हम अररिया के हैं, तो हमको पूर्णिया वाले ने अपोज नहीं किया
अच्छा। उसने देखा कि ये, उस समय यंग थे, जी उसने, उन लोगों ने देखा कि नहीं ये लेके बढ़ सकता है जी। डिस्ट्रिक्ट को, इसको प्रमोट करो। प्रमोट किया यानी सपोर्ट किया एक तरह से। सपोर्ट किया उन लोगों ने। RS शर्मा थे DM, इस वक्त शुरू। राम सेवक शर्मा। जी उन्होंने कहा था कि तुमको मैं एक मैच दूंगा डिस्ट्रिक्ट का अररिया में, कराओगे? अच्छा। हमने कहा जरूर। तो कैसे कराओगे? हम कहे कि सर कैसे कराएंगे आई कांट से, पहले आप एक कमेटी बना दीजिए, उसके बाद कैसे कराना है वी विल देखेंगे हम लोग। तो अररिया पुणे DSA का सुपर लीग उन्होंने अररिया में दिया, फर्स्ट टाइम में तभी शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। उसके बाद फिर कभी नहीं आया, उसके पहले कभी सुपर लीग अररिया में नहीं हुआ था। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट ही था, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब अब तक के लिए। हाँ। अच्छा। अब उसका तो अररिया जिला बन गया, तो अपना जिला बाद तो खैर अनडिवाइडेड पुणे जिला की बात हम कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उस वक्त तो फर्स्ट एंड लास्ट ही हुआ। अनडिवाइडेड पुणे जिला की बात हम कह रहे हैं। तो SK सिन्हा थे, IS थे SDO, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। अब मेरे को बना दिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और कहा कि अब कैसे तुम कराओगे, तुम जानो। सेक्रेटरी साहब को उन्होंने कहा कि आप सेक्रेटरी आप रहेंगे, आप हैं इसलिए आप रहेंगे, मॉडरेट कीजिए कैसे होगा। एंड वी डिड इट। अररिया ग्राउंड में हमने किया, और अररिया टाउन का 9 खिलाड़ी अनडिवाइडेड पूर्णिया जिला को रिप्रेजेंट किया। तो सर आप लोगों को एक क्रिकेट स्टेडियम की भी मांग करनी चाहिए। हाँ। अब तो अगर, क्योंकि A टीम ग्राउंड जो है वो तो फुटबॉल का ग्राउंड है, हाँ, तो एक फुल फ्लेज जो है क्रिकेट के लिए भी एक ग्राउंड की अपील की जानी चाहिए। ये जो ग्राउंड है, जी, ये अभी तो जो नेताजी ये स्टेडियम बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, ये फुटबॉल के लिए है सर। हाँ, बहुत छोटा है। और ऊपर से क्या हुआ कि लोगों ने मंचों को जो बना दिया है, अब वो तो अब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम या दूसरी हाँ, चीजों तो के लिए वो भी दिया जाने लगा। उसके चलते और छोटा हो हालांकि गया। ये भी नहीं होना चाहिए था, पता नहीं ये कैसे इसकी शुरुआत वो हुई। सरकारी कब होता चला गया कि समझ में नहीं आया। भाई जब राजनीति हावी होती चली जाएगी तो एनीवे, लेकिन जो है इसमें हम लोगों ने, हमारा एफिलिएशन अररिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को एफिलिएशन मिला था 1990 में। अच्छा, 1990 में मिला था। और नेक्स्ट ईयर 91 से हम लोगों ने हेमन ट्रॉफी अंडर 16 अंडर 19 शुरू कर दिया। खेलना शुरू किया था। यहाँ से किसी ने रणजी वगैरह भी खेला है, या अब तो खैर रणजी तो बिहार का अब शुरू ही हुआ है, बाहर भी गए हैं? नहीं, हम लोग बाहर ही हेमन वगैरह का जो गेम होता था वो हम लोग मधेपुरा में खेले हुए हैं, हम लोग बेगूसराय में खेले हुए हैं, खगड़िया खेले हुए हैं। टीम लेके जाते थे और इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम होता था। तो हमारी अंडर 16 की टीम और बिहार, अनडिवाइडेड बिहार में फाइनलिस्ट है, और वहाँ जाके हार गई थी जमशेदपुर से। अच्छा। तो हमारा क्रिकेट में भी जब हम लोग लगे, तो क्रिकेट में भी क्रिकेट को बहुत ऊंचाई तक ले गए। बीच में जो BCA का डिवीज़न हुआ, और BCA बिहार का जो जी जी, BCA अभी हुआ, जब ये डेड हो गया, जी जी तो खेल को बहुत हार्म हो गया। उसकी लेकिन वजह से हम लोगों ने अररिया डिस्ट्रिक्ट को मरने नहीं दिया। जी, अररिया डिस्ट्रिक्ट हमारा जिंदा रहा और आज भी है। और हम लोगों ने एक तो अब तो नियम ही कर दिया है, पहले भी हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि हम ओल्ड आदमी हम लोग हैं, अब हम लोग से नहीं चलेगा, तो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट दिस एंड दैट करके कमेटी में घुस गए। लेकिन दे दिया यंग के हाथ में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज के समय में प्रेसिडेंट है परवेज आलम और सेक्रेटरी ओम प्रकाश जायसवाल, तो परवेज तो करीब 60 के करीब पहुंचने जा रहा है, लेकिन ओम प्रकाश तो एकदम यंग है। सर अररिया शहर के लिए एक बड़ा नाम गौरव और सौरभ का भी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन लोगों ने अररिया का नाम पहुंचाया है, लेकिन वो दुर्भाग्य ये हमारा कि वो खेलते पूर्णिया से हैं। तो आखिर उस एक चेस
के लिए जो बहुत बड़ा इंस्पायरेशन हमारे शहर में है, बावजूद उसके चेस के लिए वो जो माहौल होना चाहिए था वो खड़ा नहीं हो पाया। उसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों यानी खेल प्रेमियों की भी कमी है। नहीं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। स्पोर्ट्स या क्रिकेट हो या फुटबॉल या जो भी हो, आज गांव में फुटबॉल क्यों पॉपुलर है? आज गांव में भी फुटबॉल टूर्नामेंट हो जाता है हम लोग के अगल बगल में, अब बड़े जोर खरोश से होता है। फुटबॉल है, क्रिकेट, हाँ क्रिकेट भी होता है, अब फुटबॉल भी होता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि टाइम किसी के पास नहीं है, समय चाहिए। काम हो भी नहीं पा रहा और टाइम भी नहीं है हमारे पास। टाइम है नहीं, टाइम यदि आपके पास नहीं तो स्पोर्ट्स आप नहीं, कुछ भी नहीं खेला सकते हैं। आपकी एक छवि अररिया शहर के लिए बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के तौर पे भी लोग जानते हैं आपको, बल्कि आपकी फैमिली में, आपके जीन में ही ये चीज़ें हैं शामिल। तो कैसे अररिया शहर को के वातावरण को और ज़्यादा इस तरफ मजबूती प्रदान की जा सके, कैसे और इस भाईचारे को और मजबूत किया जाए, इसके बारे में कोई कुछ आपकी राय, कुछ मशवरा आपका जो हम तमाम अररिया वासियों के लिए लाभदायक हो? जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आदमी इंसान के अंदर में जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो किसी के पास जाने से घबराता है। अच्छा, किसी के पास जाने से, जी जी सही। यदि आप में कॉन्फिडेंस है, आप हिम्मत कर सकते हैं कि हम इस्लाम नगर एकदम एंड तक जा सकते हैं। ये हर कोई जान रहा है कि हम यहाँ से इस्लाम नगर जाएंगे तो हमको कोई उंगली भी नहीं दिखलाएगा। जी जी, ये हम भी समझ रहे हैं, हर कोई समझता है, लेकिन हर कोई हिम्मत, अंदर का चोर, अच्छा अंदर का चोर हमको कहता है कि मत जाओ, वहाँ मारेगा। काहे मारेगा? तो हम लोगों का निगेटिव थॉट्स इतना ज़्यादा हावी हुआ है हमारे एक दूसरे के प्रति। उसी का कारण है कि ये अनाप शनाप हो रहा है। कैसे कम किया जा सके इसको? आप अपने एक्ट से कर सकते हैं, नो अदर वे, नो अदर वे। आप सोशल मीडिया तो उसको बर्बाद किया हुआ है। जी जी, अनसोशल हो गया है वो तो सोशल मीडिया पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम अननोन लोग को भी देखते हैं, लेकिन हमारे किसी जान पहचान वाले के पोस्ट पर किसी का कमेंट गलत होता है, गलत भाषा का इस्तेमाल होता है, तो हम वहाँ जरूर लिख देते हैं कि भाषा को सुधारिए। तुमको बुरा लगता हो लगे, जी जी, लेकिन मैं हिचकता नहीं वहाँ ये लिखने से कोई गलत भाषा का इस्तेमाल, भाषा को सुधारिए। सही, और उसको कम से कम 2 आदमी भी तो अप्रिशिएट करता है मेरे कमेंट को। जी जी सही। मतलब अपने एक्ट से जहाँ भी आप हैं, एटलीस्ट आप अपने बात एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण बनता चला। आप अपने दिल की बात को करने से घबरा क्यों रहे? मन की बात क्यों करते हैं? आप दिल की बात कीजिए। जी सही। अब दिल की बात कोई कर नहीं रहा, सब मन की बात कर रहा है। जी जी, मन तो ठहरा, आप मन अस्थिर है नहीं, मन ठहरा पापी, वो दिल की सुनता नहीं है। मन अस्थिर रहने वाला चीज है नहीं। आप दिल की बात कीजिए ना भाई। हम कभी भी दिल से कभी सोच ही नहीं सकते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट बतलाते हैं। 87 में रांची में रैट हुआ। रांची में रैट हुआ था। अच्छा, 87, उसको रैट कह लो, जो भी कह लो। जी जी, जो भी कह लो। तो मेरा एक फ्रेंड था शाहनवाज खान। अच्छा, वो रहता था मेन रोड पे, एक एरिया है, इंटीरियर में रहता था। कर्फ्यू लगा हुआ था और सब मोबाइल तो था नहीं। जी जी, कर्फ्यू जब रिलैक्स हुआ, 1 या 2 दिन के बाद हम गए रांची और चले गए उसकी घर की तरफ। वो छत पे खड़ा था। वहां से वो उतरा
और लुंगी या गंजी पहने हुआ था, दौड़ा हुआ आया, वो तुम कहाँ चला रहा है? अच्छा, तो क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पास जा रहे थे। रुको, आते हैं। वो रुका, गया, जल्दी से कुर्ता पहन के आया, मेन रोड पर हम लोग चले आए। तो काहे तुम पागल कैसा करते हो? इतना माहौल खराब है, क्यों नहीं? माहौल खराब है, तुम चले आए। अब क्या करेगा? मारिए ना देगा रे, और क्या करेगा? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा। रिश्ता तो निभेगा। हो गई बात। उसके बाद हम गए थे, डेहरी ऑन सोन का रहने वाला था। अच्छा। हम लोग गए कॉलेज टूर पर डेहरी ऑन सोन। डेहरी ऑन सोन गए तो उसकी अम्मी ने हमारे लिए कुछ बना के भेजा। अच्छा। आई डोंट रिमेम्बर, नहीं बना के नहीं भेजा, वो बोला कि चलो हम लोग, एक एटम बम कोई मिठाई आता था वहाँ। चलिए, उस वक्त आइटम में मिठाई हुआ करता था। वो चलो खाते हैं। चलिए। तो खाने के क्रम में बोलेंगे तुम्हारा घर यहाँ है और तुम हमको होटल में खिला रहा है, क्या है? अच्छा। तो तुम मेरे यहाँ जाओगे? ओह अच्छा, वो झिझक रहे थे। पागल हो गया है? तुम्हारे क्यों नहीं जाएंगे? उस समय तो खा लिए। नेक्स्ट डे रात में उसकी अम्मी ने हमको खबर करवाया कि रात का खाना मेरे साथ, हम लोग के साथ खाओगे। जो उसके घर पे खा के है। तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। खुद पहले भरोसा खुद पर जताना होगा और यकीन करना पड़ेगा। यकीन आप पर लोग को यकीन होगा कि हमारा हार्म नहीं करेगा। सही। और दिल साफ होगा। दिल साफ होना, दिल साफ होना चाहिए, दिल से सोचना, दिल से। और ये खिलाड़ी में जितना का दिल जितना साफ हो सकता है उतना कहीं खेल के मार्फत जितना आप दिल साफ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल है, वो कम होता चला गया। स्पोर्ट्स का जितना ज़्यादा पहले हमारी ज़िंदगी के अंदर हिस्सा हुआ करता था, वो कम होता चला गया। तो दूसरी चीज़ों ने जगह ले ली। जब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सी जानकारियाँ मिली हम लोगों को। और बस कोई ऐसी बात जो आप बताना चाह रहे हो या मुझे पूछना चाहिए था, मैंने नहीं पूछा, और जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, या कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम जो नौजवानों के लिए या इस वक्त के लिए देना चाहें, तो वो आप संवाद के माध्यम से हम लोगों को दे दें। हमारा सबसे पहला रिक्वेस्ट तो गार्जियन से होगा पेरेंट्स कि बच्चों को खेल से जोड़िए, आउटडोर खेल से बच्चों को जोड़िए। वो मोबाइल का खेल से वो समाज से नहीं जुड़ सकता है। बच्चों को खेल से जोड़िए, वो उससे समाज से जुड़ेगा, समाज से जुड़ेगा तभी समाज सुधरेगा। नहीं तो कुछ भी करके रह जाइए, आप यहाँ से इंग्लैंड भेज दीजिए, अमेरिका भेज दीजिए पढ़ने के लिए, वो सोशल नहीं हो सकता है। आपके लिए पैसा कमा के आपको दे देगा, लेकिन आपके नाम को वो आगे कितना दूर ले जा सकेगा इसका पता नहीं। इसलिए बच्चों को आप खेल से जोड़िए। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट उन्हीं से होगा, बच्चों से क्या रिक्वेस्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बहुत ही कीमती बातें हम लोगों के लिए, हम लोगों को जानने को मिली। आप देख रहे थे द संवाद का गुफ्तगू एपिसोड, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।